आज की जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द पर्ज। यह मूवी सन 2013 में रिलीज़ हुई थी और पर्ज पर टोटल 5 मूवी हैं जो अब तक बनी हुई हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम जेम्स सैंडिन को दिखाया जाता है जो एक बिजनेसमैन है। जेम्स की कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है जो पर्ज के दिन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। जेम्स ने भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वह सिक्योरिटी सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल कराया हुआ होता है। वह अपने साथ एक ब्लू फ्लावर भी लाता है जिसका मतलब वो पर्ज के समर्थक है। जेम्स की फैमिली में उसकी वाइफ मैरी, उसके 2 बच्चे चार्ली और जोई होते हैं। जोई 18 साल की टीनेजर होती है और उसका बॉयफ्रेंड हेरनी एज में उससे काफ़ी बड़ा होता है जो जेम्स को बिल्कुल पसंद नहीं, जिस वजह से जेम्स ने हेनरी को घर में आने से मना किया होता है। पर्ज के स्टार्ट होने से पहले जोई हेनरी को घर से बाहर कर देती है। मैरी वो फूल घर के बाहर रख देती है। तभी उसकी नेबर क्रिस उसके लिए कुकीज़ लाती है। वो घर की तारीफ करती है और सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बात करती है। उसके बाद सेफ नाइट बोलकर मैरी घर के अंदर चली जाती है। वो सब साथ में डिनर करते हैं और बातों ही बातों में पर्ज का टाइम आ जाता है। सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। जेम्स सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है और हमें एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि पर्ज जो फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जिसमें लगातार 12 घंटे हर वो क्राइम लीगल होता है जिसमें हत्या भी शामिल है। हर वो जैसे हॉस्पिटल, पुलिस, फायर ब्रिगेड बंद रहेंगी लगातार 12 घंटों के लिए। सायरन के बजते ही फर्ज स्टार्ट होता है, लेकिन घर में कोई और भी होता है। वो होता है हेनरी। वो पर्ज की रात जेम्स के घर में ही रुक जाता है। पूछो क्यों? वो जेम्स को मारने आया होता है। वो हेनरी को जोई से मिलने नहीं देता, इसलिए पर्ज का फ़ायदा उठाकर हेनरी उसे मारने आया होता है। पर्ज जिसमें 2 लोगों के बीच तीसरा कोई नहीं पड़ता, पर बच्चे इस बात को क्या समझे। कुछ समय बाद एक आदमी हेल्प के लिए रोड पर चिल्ला रहा होता है, जिस भी हेल्प करने के लिए चार्ली सिक्योरिटी सिस्टम ओपन कर देता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले वो स्ट्रेंजर घर आ जाता है। हालांकि जेम्स डोर लॉक कर देता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी हेनरी सीढ़ियों से जेम्स पर फायर करता है और जेम्स बचाव में बैक फायर करता है, जिसमें जेम्स का तो कुछ नहीं जाता लेकिन हेनरी उसमें मारा जाता है। जेम्स की प्रॉब्लम और बढ़ाने के लिए वो लोग भी आ जाते हैं जो उस स्ट्रेंजर के पीछे पड़े होते हैं। उस गैंग में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं जिन्होंने फेस पर क्रीपी मास्क पहने होते हैं। उन गैंग का लीडर उनके सामने आता है और जेम्स को उस स्ट्रेंजर को लौटाने को कहता है, नहीं तो वो उस स्ट्रेंजर के साथ साथ उसकी फैमिली को भी मार देंगे। यह कहने में वह 1 सेकंड भी नहीं सोचता। वह अपनी आदमी को गोली मारकर साबित भी कर दिया जाता है। मैरी घर के अंदर सेफ रहने की बात करती है, जिसमें जेम्स कहता है हम घर के अंदर भी सेफ नहीं है, वो अंदर आ सकते हैं। जेम्स अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस स्ट्रेंजर को वापस निकालने का डिसाइड करता है, लेकिन चार्ली उस स्ट्रेंजर को अपने सीक्रेट प्लेस में छुपा देता है और जोई भी उसी जगह पर चली जाती है, जिसके बाद स्ट्रेंजर उसे गन पॉइंट में ले लेता है। जेम्स और उस स्ट्रेंजर के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें जेम्स उसे काबू करने में सफल हो जाता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग जेम्स टेप और रस्सी की सहायता से उसका हाथ और मुंह बांध देता है और कुर्सी में बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर पावरफुल होता है, जिसमें मैरी चाकू से उसके जख्म पर वार करते हैं, जिससे वह शांत हो जाता है। तब जेम्स और मैरी को रियलाइज़ होता है कि जो बाहर खड़े हैं और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा, हम भी तो उसे मार ही रहे। अब जेम्स उस गैंग से लड़ने का डिसाइड कर लेता है। वो एक बड़े ट्रक की सहायता से गेट तोड़ देते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। इधर जेम्स भी उनके लिए रेडी रहता है। वो बड़ी सफाई से एक के बाद एक उन लोगों को मार देता है, लेकिन उसका लीडर उसे चाकू से स्टैब कर देता है।
तभी जेम्स के नेबर वहाँ गन के साथ उन लोगों को मारते हुए घर के अंदर उनकी हेल्प के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उस गैंग का लीडर अभी भी जिंदा होता है। वो सबको मारने ही वाला होता है, जिसे तभी जोई उसे गोलियों से भून देती है। जेम्स ने अपनी फैमिली को बचा लिया, लेकिन अपनी कुर्बानी देकर मैरी अपनी नेबर्स को थैंक यू बोलती है और यहीं पर एक ट्विस्ट पता चलता है। दरअसल जेम्स के नेबर ने उन्हें इसलिए बचाया होता है ताकि वो खुद उन्हें मारकर पर्ज मना सके। उनका मानना था कि जेम्स की फैमिली उनके पैसों पे ऐश कर रही है और वो सब उसी का बदला लेने आए हैं। वो सब यूएस की गवर्नमेंट को पर्ज के लिए थैंक यू बोलते हैं और उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं। तभी वो स्ट्रेंजर वहाँ आता है और एक को गोलियों से भून देता है। यहाँ वो अपना कर्ज उतार रहा है जो जेम्स की फैमिली ने उसके लिए किया। इसलिए वो सब सुबह 7 के बजे तक शांति से बिना किसी खून खराबे के ऐसे ही बैठे रहते हैं और सायरन के बजते ही मैरी उन्हें सबको अपने घर से दफ़ा कर देती है। वो स्ट्रेंजर को हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और वो स्ट्रेंजर मैरी को गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो सब घर के बाहर आते हैं और हमें पुलिस और एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है और बैकग्राउंड में रेडियो की सहायता से हम सब जान पाते हैं कि ये इस समय का सबसे सफल पर्ज रहा।